नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2026, जिसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो हमने मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, इसीलिए आप लोगों को जो है वो इस टाइम पे जो है वो करंट अफेयर की क्लास जो है वो देखने को मिलेगी। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है कि करंट अफेयर जो है हर क्लास में मैं आप लोगों को इस चीज़ को बताती ही हूँ कि ये सिर्फ एक या दो एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये जो है, चाहे आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल जीके, हम जो है यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की, पंचायत सेक्रेटरी की, या किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी टीचिंग का टैट है, कमीशन है, पीजीटी है, टीजीटी है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स करते हैं, ठीक है। उसके अलावा, करंट अफेयर के अलावा, अगर आप जो है वो हिमाचल प्रदेश से हैं और आप जो है वो HPRCA का कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो, जैसे कि अगर पटवारी का एग्ज़ाम आपने देना है जो कि आपके कुछ ही टाइम में होने वाला है, पंचायत सेक्रेटरी का अगर आपने एग्ज़ाम देना है, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है वो जो भी आपके चैनल इसमें जो है वो आपका सिलेबस दिया हुआ है HPRCA के थ्रू, तो साइंस का या मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो जो भी सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे इन दोनों एग्ज़ाम के, इन दोनों सब्जेक्ट का, तो वो सारी की सारी प्लेलिस्ट टोटल MCQ बेस पे जितने क्वेश्चंस जो हैं वो जिस चैप्टर से बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को वहाँ पे करवाए हुए हैं। आप उनको वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के लिए छोटी छोटी सीरीज़ भी जो है वो मैंने स्टार्ट की हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमने इम्पॉर्टेंट जो भी इंडेक्सेस हैं, जैसे आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, तो इस तरीके के आपके जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर ही आई हूँ, और इसी तरीके की आगे भी आपको जो है वो क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का। अब हम करंट अफेयर की क्लास के ऊपर चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम के रिगार्डिंग यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम के सक्षम ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एबल्ड बॉडीड हाई जंप के बारे में बात हो रही है, तो वो तेजस्विन शंकर हैं, सर्वेश कुशारे हैं, विकास गौड़ा है, या फिर आपके मरियप्पन थंगावेल है। करेक्ट आंसर होगा सर्वेश कुशारे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के जो एबल्ड बॉडीड ऊंची कूद है उसमें जो है हाई जंप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल लाया हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय प्रवाल भीति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, किया जा रहा है, तो कहाँ पे जो है वो कोरल रीफ रिसर्च, आपको कोरल रीफ से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया याद आता है, लेकिन फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो किया जा रहा है आपका स्थापित चिड़िया टापू, दक्षिण अंडमान में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिड़िया टापू दक्षिणी अंडमान में, साउथ अंडमान में जो है वो विकसित किया जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी आपने पेपर लीक के बारे में सुना, जिसके ऊपर जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा दिया था, ठीक है, और हमारे जो है वो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। उनका नाम भी हम आगे जो है वो आगे ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको, प्रहलाद जोशी हैं, उनके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पेपर लीक विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश किया है। तो ये हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, इन्होंने लोकसभा में जो है वो विधेयक पेश किया है, ठीक है। तो कौन सा विधेयक है जिनको इन्होंने जो है वो पेश किया है, तो वो सार्वजनिक परीक्षा सुधार विधेयक 2026 है, या सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 है, परीक्षा पारदर्शिता विधेयक 2026 है, या राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा विधेयक 2026 है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जून 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 23 महीनों का उच्च स्तर है। तो यहाँ पे वाई बट परसेंटेज डिड इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IPP के बारे में बात हो रही है, ग्रो इन जून 2026 मेकिंग अ 23 मंथ हाई। तो यहाँ पे 7.3
% जो है वो यहाँ पे वृद्धि हुई है IPP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के निर्देश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में किस बैंक को बंद करने का आदेश दिया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो परमिशन, निर्देश दिया है, डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ है। तो वो कौन सा है जिसको जो है वो बोला है कि बंद होना चाहिए? RBI को जो है वो RBI के निर्देश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो बंद करने का आदेश दिया था। तो निर्देश तो, डायरेक्शन तो किसकी थी? डायरेक्ट तो इसको RBI ने किया था। तो वो है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। आपको पता ही है पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है वो पहले भी थोड़ा कम कर दिया गया था, तो इसको जो है वो बंद करने का जो है यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, EWS की 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 2500 की मासिक वित्तीय सहायता देने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी? कि दिल्ली कैबिनेट जो है उन्होंने मंजूरी दी है कि जो 21 से 60 वर्ष की जो भी पात्र महिलाएं हैं, जिनको EWS की कैटेगरी में जो आती है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसमें 2500 की सहायता दी जाएगी। तो वो है दिल्ली लक्ष्मी योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो महिलाओं को यहाँ पे जो है 1500 रुपये देने की बात की थी, लेकिन अभी तक सभी को मिला नहीं है। जुलाई 2026 में LIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट और CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the executive director, finance and account and chief financial officer CFO of LIC in July 2026? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सतमन्यु श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सतमन्यु श्रीवास्तव को जो है वो यहाँ पे LIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO के रूप में नियुक्त किया गया है जुलाई 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रस्तावित वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, ये जो है आपके फैला हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो गुजरात, महाराष्ट्र। आपको ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट के जो भी हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विषाक्त स्थलों के निकट स्थित निजी स्कूलों के अनुपात के मामले में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की सूची में कौन सी विश्व राजधानी शीर्ष पर रही है? विच वर्ल्ड कैपिटल topped the Center for Global Development's list regarding the proportion of private school located near toxic sites? तो यहाँ पे कौन सी रही है जो राजधानी शीर्ष पर रही है? तो वो है आपकी न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में से एक IACS ने हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई है? IACS मीन्स इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 150th जो है वो वर्षगांठ उन्होंने मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने की औपचारिक सूचना दी है? संयुक्त राष्ट्र को हटने की सूचना दी कि हटे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो आपका दक्षिणी अमेरिकी देश है वेनेजुएला, उसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने की औपचारिक सूचना दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी हाल ही में नेपाल के लिए किस कृषि वस्तु की खेप लेकर गई थी? तो कौन सी पहली वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी थी जो कि नेपाल के लिए कृषि वस्तु की खेप लेकर गई थी, चीज़ें लेकर गई थी? तो वो है आपका कैनोला। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहली वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी थी जो कि आपकी कैनोला थी। नेक्स्ट है, विच स्टॉक एक्सचेंज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड एनर्जी डेरिवेटिव इंडियन नेचुरल गैस फ्यूचर्स? भारत के पहले एक्सचेंज ट्रेडर्स ऊर्जा डेरिवेटिव इंडियन नेचुरल गैस फ्यूचर को लॉन्च करने की घोषणा किस स्टॉक एक्सचेंज ने की थी? तो ये की थी NSE ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेडिंग इन इंडियन नेचुरल गैस फ्यूचर्स ऑन NSE। अभी हमने बात की कि किसने लॉन्च की थी, NSE ने।
कमेंस्ड फ्रॉम विच डेट, एनएससी पर इंडियन नेचुरल गैस फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किस तारीख से शुरू हुई है? तो ये जो है वो आपकी 27 जुलाई 2026 से जो है वो शुरू हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वियोना फाइनटेक रिसीव्ड अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट, COU, यानी कि कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट अंडर विच सिस्टम? वियोना जो फिनटेक है, वियोना फिनटेक को किस प्रणाली के तहत जो है वो COU, कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है? तो वियोना फिनटेक को जो है वो भारत कॉन्टैक्ट के रूप में जो है वो मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS आपको बोला जाए तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज नाउ नोन एज व्हाट? जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, अब इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत कनेक्ट के नाम से जाना जाता है BBPS को। वियोना फिनटेक इज बेस्ड इन विच सिटी? ये जो है वो किस शहर में स्थित है? तो ये वियोना फिनटेक जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि बीझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड को एग्जिम कार्गो परिचालन शुरू करने की अंतिम मंजूरी किस प्राधिकरण ने दी है? बीझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड को एग्जिम कार्गो परिचालन शुरू करने की बात हो रही है, तो ये जो है वो CBIC ने दी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो इसी के रिगार्डिंग, ये जो बीझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड है, ये हमने बात की कि इसको अनुमति जो है वो किसने दी है? CBIC ने। तो ये किस राज्य में है? तो ये जो है वो आपका केरला में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बीझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीझिंजम से रिलेटेड ही कि ये जो बीझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड है, इसमें एग्जिम कार्गो परिचालन किस तारीख से शुरू होना निर्धारित है? तो ये जो है वो आपका 18 अगस्त से शुरू होना निर्धारित है। बीझिंजम केरला में पड़ रहा, बीझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड केरला में है। एग्जिम कार्गो परिचालन जो है वो आपका 18 अगस्त 2026 से जो है वो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंपनी, बोला जा रहा है स्टारशिप लॉन्च, स्टारशिप के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। स्टारशिप लॉन्च सिस्टम की 13वीं एकीकृत परीक्षण उड़ान किस कंपनी ने सफलतापूर्वक पूरी की है? स्टारशिप लॉन्च सिस्टम की, तो ये जो है वो SpaceX ने शुरू की, जो है वो आपकी उड़ान जो है वो पूरी की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टारशिप की 13वीं एकीकृत परीक्षण उड़ान SpaceX ने जो है वो पूर्ण की है, तो किस स्थान से संचालित की गई ये? तो ये केप कैनावेरल फ्लोरिडा से, या फिर वेंडेनबर्ग कैलिफोर्निया से, या स्टारवेज टेक्सास से, हाउस्टन टेक्सास से? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टारवेज टेक्सास जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहाँ से जो है वो संचालित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में बेसल 3 अनुपालक एडिशनल टियर 1 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बनने वाला है? तो कौन सा बनने वाला है एडिशनल टियर 1 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला? तो वो आपका बनेगा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अभी हमने बात की इसी के बारे में, SBI बनने वाला है। तो SBI द्वारा जारी किया जाने वाला जो बेसल 3 अनुपालक परपेचुअल बॉन्ड पूंजी के किस टियर से संबंधित है? तो यहाँ पे ये भी हमने अभी बात की, एडिशनल टियर 1 से जो है ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 से 25 जुलाई 2026 के दौरान किन देशों की राजकीय यात्रा की? तो इन्होंने जो है वो मालदोवा की और नॉर्थ मैसिडोनिया की और रोमानिया की, हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में। तो मालदोवा और आपकी नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की जो है इन्होंने यात्रा की है, ऑफिशियल विजिट पे ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि NFSU गोवा की डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को एग्जामिनर ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? कौन सी है? NFSU गोवा की डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी, जिसको एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में दिया है, तो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको जो है इस मंत्रालय ने जो है वो अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2026 की राजकीय यात्रा इन्होंने की, तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करना था? तो इनका उद्देश्य था कि ट्रेड में या टेक्नोलॉजी में, टूरिज्म में, एजुकेशन में, इनोवेशन में मजबूती लाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट इन उत्तर प्रदेश वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये हमने पहले भी पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन बौद्ध स्थल को 2026 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो ये हमने सारनाथ पढ़ा था, जहाँ पर जो है वो पहला उपदेश जो है वो महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, रिवीजन भी इस तरीके से हो रहा है। कौन सी साइट थी, ये भी हमने बात की थी, तो ये 48th साइट थी जो है यहाँ पे सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में हमें मिली थी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हो रही है कि इसमें 48वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ विश्व धरोहर का? सियोल, बुसान, टोक्यो, बीजिंग, ये भी हमने डिस्कस किया था, तो बुसान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिटी और यूरेटेक्स ने वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से कौन सी पहल शुरू की है? संयुक्त रूप से पहल शुरू की है सिटी या CITI भी बोल सकते हो, या सिटी और यूरेटेक्स भी बोल सकते हो। तो ये जो है आपके यहाँ पे ये टेक्सटाइल एंड अप्रैल से रिलेटेड है, परिधान से रिलेटेड है, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा EU इंडिया टेक्सटाइल एंड अप्रैल डायलॉग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो आपका सिटी और यूरेटेक्स है, ये आपका EU इंडिया टेक्सटाइल एंड अप्रैल डायलॉग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, व्हाट डज सिटी स्टैंड्स फॉर? अब हमने CITI के बारे में बात की, तो ये जो CITI है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ EU इंडिया टेक्सटाइल एंड अप्रैल डायलॉग के संबंध में ये है क्या? CITI का पूर्ण रूप क्या है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, फुल फॉर्म आप बोल सकते हो। इसका मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरेटेक्स की हमने बात की, तो ये जो यूरेटेक्स है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है वो आपका परिधान एवं वस्त्र से रिलेटेड है, अप्रैल एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड पूरी चीज़ें आपको पता चल रही हैं इन क्वेश्चंस को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EU इंडियन टेक्सटाइल के बारे में हमने बात की, अप्रैल डायलॉग की बात की। इसका उद्देश्य किस समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन का समर्थन करना है? किस चीज़ को ये इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, किस चीज़ को ये सपोर्ट करना चाहते थे? सपोर्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच एग्रीमेंट? कौन सा एग्रीमेंट था? तो वो था आपका इंडियन EU की बात कर रहे हैं हम, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस समझौते का समर्थन करना था, ये भारत EU मुक्त व्यापार समझौता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was assigned additional charge as the 10th Union Minister of Education in 2026? वही बात आ गई यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये आपके पास 10वें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने जो संभाला था? अभी जुलाई की हम बात करें तो प्रहलाद जोशी जो है वो ऑप्शन नंबर बी। इनका पूरा नाम प्रहलाद वेंकटेश जोशी है, या प्रहलाद जोशी भी आप सिंपल याद रख सकते हो। इससे पहले वाले धर्मेंद्र प्रधान जी थे। नेक्स्ट है, प्रहलाद वेंकटेश जोशी वॉज ऑलरेडी हेडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री व्हेन ही रिसीव्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? मतलब इनके पास अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया, पहले ये किस चीज़ को संभालते थे ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इनके पास जो है वो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एंड रिन्यूअल एनर्जी, ये पहले से जो है वो कार्यभार संभाला गया था इनके पास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए 2026 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो वो किसने दिया? मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, मोहम्मद यूनुस ने, अब्दुल हामिद ने, तारिक रहमान ने। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो है वो वहां से इस्तीफा दिया है, और अब जो है हमारे पास क्या है? तारिक रहमान है।
ठीक है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो है वो इस्तीफा दिया है गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए, ठीक है, कि उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है, which health condition was specifically cited in connection with बांग्लादेश प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन रेजिग्नेशन। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के संदर्भ में विशेष रूप से किस स्वास्थ्य समस्या का उल्लेख किया गया है? उनको क्या प्रॉब्लम थी? पार्किंसन रोग था, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी थी, अल्जाइमर डिजीज थी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस थी। तो उनको जो है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी थी। ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 30th इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट ऑफ द स्टारशिप लॉन्च सिस्टम। जो स्टारशिप लॉन्च सिस्टम की 13वीं एकीकृत परीक्षण उड़ान हुई, वो किस कंपनी ने सफलतापूर्वक पूरी की? अभी भी हमने इसके बारे में बात की थी पीछे। तो स्पेसएक्स ने जो है इसको पूरा किया है, 13th नंबर की थी। ठीक है, तो ये स्टारशिप लॉन्च सिस्टम की थी ये। ठीक है, 13वीं। अब 13वीं जो हमने यहाँ पे बात की इंटीग्रेटेड, यहाँ पे चलते हैं। द 13th इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट ऑफ स्टारशिप वॉज कंडक्टेड फ्रॉम विच लोकेशन। स्टारशिप की 13वीं एकीकृत उड़ान हुई, स्पेसएक्स ने कंप्लीट करवाई, तो वो किस स्थान से संचालित की गई थी? केप कैनावेरल फ्लोरिडा से, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। तो वो स्टारवेज टेक्सास से जो है वो कंप्लीट की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टारवेज टेक्सास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से पूरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्थायी NSTIW परिसर और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के साथ में सहयोग किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार सरकार के साथ में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जो है वो राज्य सरकार, तो बिहार की राज्य सरकार के साथ में सहयोग किया। नेक्स्ट है, द परमानेंट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, NSTIW मतलब नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन अनाउंस्ड इन 2026 विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। 2026 में जो घोषित स्थायी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विमेन है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गया में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, या फिर जो है वो भागलपुर में? तो पटना में स्थापित किया जाएगा आपका नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बिहार में NSTIW पटना परिसर, जो अभी हमने बात की, स्किल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य किस चीज़ को मजबूत बनाना था? तो वो महिला कौशल विकास और वैश्विक रोजगार अवसर को मजबूत बनाना चाहते थे। कृषि निर्यात, रक्षा विनिर्माण, पर्यटन अवसंरचना। तो जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विमेन स्किल, जहाँ पे यहाँ पे कौशल की बात आती है ना, वहाँ पे उनको उनके अंदर स्किल डेवलप करना और ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के अवसर देना, इस चीज़ को मजबूत बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी के बारे में हमने बात की। ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस गोवा कैंपस वॉज नोटिफाइड एज एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। किस संस्थान के गोवा परिसर की डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में अधिसूचित किया गया? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी? नहीं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी? ये बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे बात ही फॉरेंसिक लेबोरेटरी के बारे में हो रही है जो कि गोवा के परिसर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल फॉरेंसिक लैब की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो NFSU गोवा की जो डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में अधिसूचित किया गया? धारा 66A, धारा 69A, धारा 79A या धारा 43A? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 79A, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये थे हमारी क्लास के आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन क्लासेस को देख सकते हो। और अगर आपको मेरे थ्रू जो लाई गई क्लासेस हैं, चाहे वो करंट अफेयर की हैं, साइंस की है, या कोई और जो है आप लोगों के लिए ट्रिक्स लाई जा रही हैं, कोई भी शॉर्ट क्लास लाई जा रही है, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को एकदम से मिल जाए जैसे ही क्लास अपलोड होती है। ठीक है। और अगर कोई HPRCA की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पर मिल जाएंगी। वहाँ से आप देख सकते हो पूरे का पूरा सिलेबस जो आपका दिया हुआ है वो वहाँ पे कवर करवाया गया है MCQ फॉर्मेट में। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।